परम तत्वा नारायणा गुरुभयो नमः। अखंड इसे पाठ करो, सदा दिन रात करो। सदचित आनंद परमात्मन, ध्यान और धारणा आपके दिए है धन, समाधि यही चिंतन। ओ सदचित आनंद परमात्मन, ज्ञान और धारणा आपके दिए है धन, समाधि यही चिंतन। ओम परम तत्वा नारायणा गुरुभयो नमः। अखंड इसे पाठ करो, सदा दिन रात करो। सिद्धि वरदान कोटि कोटि रूपाय, जीवन डोर थमाय, यही है मोक्ष प्रदाय। ओम नारायण सिद्धि वरदान कोटि कोटि रूपाय, जीवन डोर थमाय, यही है मोक्ष प्रदाय। ओम परम तत्वा नारायण गुरुभयो नमः। अखंड इसे पाठ करो, सदा दिन रात करो। निखिलेश्वरा अमृत पिला, कुंडलिनी जगाए, गुरुदेव हो कृपाय, गुरुवर नमो शिवाय। ओम निखिलेश्वरा अमृत पिला, कुंडलिनी जगाए, गुरुदेव हो कृपाय, गुरुवर नमो शिवाय।
तत्वा नारायण गुरुभयो नमः। अखंड इसे पाठ करो, सदा दिन रात करो। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। जोर से बोलेंगे आप लोग अपने जगह खड़े रह करके ही हम जोर से जय घोष। परम पूज्य गुरुदेव की, 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 वंदनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, साधक परिवार की। एक बार जोर से आपको जय घोष बोलना, एक ही आवाज आएगी, एक आवाज जोर से। परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की। सच्चिदानंदाय नमः। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। प्रतिमे गुरु जी को वंदना, प्रतिमे गुरु जी को वंदना, ते द्वितीयाद गणेश, तृतीय सिमराना शारदा, मेरे कंठ करो परिवे। बोलिए पूज्य गुरुदेव की। नया साल शुरू हो चुका है और आप सभी लोग सबसे पहले तो गुरुदेव को वो मुबारकबाद देंगे और जोरों के साथ तालियों के साथ देते हुए, और हो सके तो दोनों हाथ खड़े करके क्या कहेंगे? तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी
हैप्पी न्यू ईयर गुरुवर हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तो बोलो हैप्पी न्यू ईयर गुरुवर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गुरुवर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गुरुवर हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। निखिल जी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। गुरुदेव को मुबारकबाद देनी होगी तो ताल कटोरा स्टेडियम की ये छत नहीं रहनी चाहिए, इतनी जोर से तालियों की गूंजरण हो। सभी लोग जोरों से तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, ओ बोलो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, ओ बोलो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। निखिलेश्वर जी प्यार हमें तो न बरस लगे तुम्हें ही, निखिलेश्वर जी प्यार हमें तो बरस लगे तुम्हें ही, ना और किसी को पाऊं जग में तुम संग परम सने ही, और किसी को पाऊं न जग में तुम संग परम सने ही। सारा जीवन में प्रभु बारू तुम पर, सारा जीवन में प्रभु बारू तुम पर, ओ बोलो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी, सारे बोलो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, हैप्पी न्यू ईयर 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 हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का दिन है साधक दर पे तेरे आए, प्यारी सूरत देखी प्रभु की साधक मन हर्षाए, प्यारी सूरत देखी निखिल की साधक मन हर्षाए। हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, ओ बोलो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू, सारे बोलो हैप्पी न्यू ईयर 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 हैप्पी न्यू ईयर। तेरे साधक को डर 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 डर, सारा जीवन में प्रभु मारू तुम पर,
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। अंत में सभी साधक अपने स्थान पे खड़े होकर जोरों के साथ गुरुदेव को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। सभी लोग डांस करते हुए जोरों के साथ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जोरों से हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर, हंसते हंसते हो प्यारे दे दे एक नजर। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू और निखिल जी हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। सभी साधक हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर, तेरी रहमत की जो हो जाए जो नजर। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। बल परम पूज्य गुरुदेव की, जोर से बोलेंगे। बल परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। बैठ जाए अपने स्थान पर। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग पूज्य गुरुदेव को पुष्पमाला पहनाना चाहते हैं और हम जोर से करतल ध्वनि करेंगे, जोर से। ललिता जी कहाँ हैं? हाँ, दोनों एक साथ। श्रीमती संगीता पुष्पहारों से पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। श्रीमती मंजू और श्रीमती मंजू के बाद श्रीमती संगीता। कोहली साहब पूज्य छोटे गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं दिल्ली में देखता हूं कोई भी आयोजन हो, ये तीनों परिवार, भाई सुरेंद्र गुप्ता, श्रीमती ललिता, मंजू बहन, श्रीमती संगीता, ये तीनों ही परिवार इस तरह कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं कि कई दफे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये
परिवार 3 अलग ना हो के एक ही परिवार है, शायद 3 in 1 है। और हमेशा इसी तरह एक संदेश हमें मिलता है कि हम सब गुरु भाई बहन इसी भावना से यदि कार्य करें तो बड़े से बड़ा कार्य संभव हो पाता है। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के द्वारा आज हमारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश बिखेरा जाएगा कि जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। और इसी क्रिया के प्रारंभ के लिए मैं उनके चरणों में ही निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन करके उस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। और हमारे निवेदन करने का माध्यम केवल एक है, क्योंकि गुरु के चरणों के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि उनसे निवेदन करें, और उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जोर से जय घोष के माध्यम से हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि गुरुदेव वे दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। आप लोग एकदम सावधान रहेंगे और पूरी तरह इस दृश्य को नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में स्थापित करेंगे। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। वंदनीय माता जी की, मुझ छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ सारे परिवार की। हरे हरे बैठ जाए अपने स्थान पर। आप लोग सावधानी से बैठ जाएं, एकदम सावधान हो जाएं, क्योंकि एकदम अब दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कि प्राप्त कर रहे हैं केवल वे ही नहीं, भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के मुख कमल से उच्चरित मंत्र हम सबके कालों में आज के दिन 1997 के दिन उनकी वाणी पहली बार जा रही है, ये मत भूलना भी। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उन मंत्रों को आत्मसात करना है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। हर हर महादेव। प्राप्त हो रहा है। और यदि भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के शब्दों को ही मैं आपको याद दिलाऊं तो यह वह दीक्षा है जो भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए आपको पूर्ण सावधान रहना है। पहले गुरु दीक्षा और विशेष दीक्षा।
पूर्णचित्तम् दीर्घो वदामि भवनित्यमेवम् सर्वत्रमेव वदिताम् भवसिन्धुज्ञानम् ब्रह्माण्डरूपमपरं महितान् विहन्ति। यह नववर्ष वह चाहे विक्रमी संवत हो, चाहे ईस्वी सन हो, वह चाहे हिजरी संवत हो, चाहे कोई हो, संवत का मतलब होता है कि जहां गुरु और शिष्य का मिलन होता है उसको संवत कहते हैं। और आपका और मेरा मिलन नहीं हो रहा है, आपका और मेरे प्राणों का आपस में पूर्णतः एक संचार हो रहा है, पूर्णतः संगोपन हो रहा है, पूर्णतः एकाकार हो रहा है। आपकी धड़कन को मैं अपनी धड़कनों के साथ और मेरी धड़कनों के साथ आपकी धड़कन को मिला रहा हूं। आज से कई हजार वर्षों से पहले इसी प्रकार से, इसी क्रियाओं से नव वर्ष का स्वागत किया जाता था, इसलिए कि यदि गुरु प्रचंड है, तेज है, तीक्ष्ण है, क्षमता है, प्राणवान है, ऊर्जावान है, स्फूर्तिवान है, और यदि शिष्य पूर्णतः शिष्य है, और शिष्य उसको कहते हैं कि जिस समय वह गुरु के पास रहे उस समय वह न वकील है, न वो जज है, न वो मजिस्ट्रेट है, न वो व्यापारी है, न वो बिजनेसमैन है, न सवरी पेशा है, वह कुछ नहीं है। वह केवल एक अपने आप में नन्हा शिशु है या मिट्टी का एक लौंडा है, अपने आप में अज्ञानी प्राणी है। वह अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के चरणों में बैठा है, उसको शिष्य कहते हैं। और आप उसी रूप में मेरे सामने बैठे हैं, अपने पद, अपना अहंकार, अपनी ज्ञान की गरिमा, अपनी उच्चता को छोड़ करके बैठे हैं। और मैंने पिछले वर्ष 1 जनवरी को राजयोग दीक्षा दी थी। जीवन में कई दिन, कुछ दिन, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां प्रेम के क्षण होते हैं, आत्मा के क्षण होते हैं। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां घृणा के क्षण होते हैं, क्षेत्र होते हैं। कहीं पर हम वैमनस्य भाव लेके चलते हैं, मगर आज का दिन इसलिए नहीं कि 1 जनवरी है। यदि आप पंचांग देखें और इस प्रकार के साधनात्मक चिंतन को लेकर के हम चलें, तो उससे पहले मैंने लगभग 30 वर्ष तक ज्योतिष का कार्य किया है। और आज भी इस गरिमा के साथ, इस गर्व के साथ, घमंड नहीं, मैं कह सकता हूं कि आज भी पूरा भारतवर्ष यदि ज्योतिष का कोई सूत्र मैं नया निकालता हूं तो वह उसको एक ऑथेंटिक मानते हैं कि यह सूत्र अपने आप में पूर्ण व्याख्या सहित है, पूर्ण प्रामाणिक है। इस बात को पूरा भारतवर्ष मानता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह हो कि गुरु अपने शिष्य को एक ज्ञान दे कि कौन सा क्षण
तुम्हारे लिए अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस रूप में, दो रूपों में। एक रूप में तो साल का प्रारंभ 4 क्षण ऐसे होते हैं, 4 दिन ऐसे होते हैं जहां प्रत्येक शिष्य प्रयत्न करता है कि गुरु के पास पहुंचे। नव वर्ष का प्रारंभ, गुरु जन्म दिवस के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और दीपावली या होली के अवसर पर। उस समय तो हम साल में 4 दिन तो ऐसे हों ही जब पूरे भारतवर्ष के शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचते थे और उनसे नवीन ऊर्जा, नवीन ताकत, नवीन साहस, नवीन क्षमता, नवीन साधना प्रयोग लेते थे और जीवन में सफलता प्राप्त करते थे। मैंने जीवन में इस बात का निश्चय किया कि ज्योतिष का क्षेत्र यद्यपि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि भारतवर्ष की एक विद्या है, मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये होगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में काल ज्ञान का पारखी बना दूं, एक अद्वितीय बना दूं, अपने आप श्रेष्ठ बना दूं, तब मेरे जीवन की विशेषता है। पिछले राजयोग दीक्षा के शब्दों को एक बार वापस दोहरा रहा हूं। साल भर पहले मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, और अभी तो मैं एक प्रारंभ में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। प्रवचन तो फिर बाद में करूंगा जब मैं राजाभिषेक दीक्षा दूंगा। मैं समझा रहा हूं कि हम क्यों उपस्थित हुए हैं, मैंने आपको कुमकुम पत्रिका क्यों भेजी है। इसलिए कि हम अपने जीवन में और पिछले 10, 15, 20 वर्षों में, सन 1981 से लगा करके और उससे भी लगा करके पहले, यदि मैं अपने संन्यास जीवन को छोड़ भी दूं, तब भी एक गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थ का मतलब है कि आप और हम जहां मिल रहे हैं, गृहस्थ अपने आप में ये नहीं शादीशुदा ही गृहस्थ कहलाता है। सन्यासी भी गृहस्थ हो सकता है यदि उसके आंख में वासना है तो, और एक गृहस्थ भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है यदि उसकी आंख निर्मल है तो, यदि उसके चित्त में विकार नहीं है तो, यदि उसके गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो, और यदि गुरु के हृदय में अखंड प्रेम की धारा शिष्य के लिए बह रही हो तो। और ये धारा ऐसी है, ये धारा मानसरोवर की है जो अगले 25,000 वर्षों तक भी सूख नहीं सकती, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं इस बात में विश्वास कम करता हूं कि अपने पोस्ट और पैम्पलेट पूरे दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में छपाऊं और अपने फिल्मों को जगह जगह दिखलाऊं। शुरू से ही मेरा चिंतन ये रहा है कि जो कुछ सही है वह कुछ सही है ही, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम मैंने इस संसार में किसी ग्रह से मैं आया था, अब पृथ्वी ग्रह पर हूं, और उसके बाद जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं किसी और ग्रह पर चला जाऊंगा। मैं जब तक इस पृथ्वी ग्रह पर हूं तब तक इन पृथ्वीवासियों और उनमें से भी जो मेरे शिष्य हैं, शिष्य वो हैं जो मुझे गुरुवत मानते हैं, जो अपने आप में एक आवाज पर दौड़ते हुए आते हैं, जो अपने आप में बाएं फैलाए मिलने के लिए आतुर होते हैं, बेचैन होते हैं, उनकी आंख में आंसू धारा बहती है, एक भावना होती है, एक चिंता होती है कि गुरु हमें आज्ञा दे और हम सिर कटा करके भी उनके लिए काम आ सके। न आपका मुझे सिर चाहिए, न आपसे मुझे और किसी प्रकार की इच्छा, लालसा, तृष्णा कुछ नहीं है, प्रारंभ में ही नहीं थी।
मध्यकाल में भी नहीं थी, अब भी नहीं है। केवल एक है कि आपके मेरे बीच में एक धागा है, वह प्रेम का धागा है, और वह प्रेम का धागा इतना अटूट होता है जो पति पत्नी के बीच भी नहीं हो सकता, पिता पुत्र में भी नहीं हो सकता। और यहां आकर के भी अपने शिष्यों को मैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकूं तो फिर कौन पहुंचाएगा? किसमें क्षमता हो पाएगी? मैं उन योगियों को, सन्यासियों को मैं अपने पूरे जीवन का अगर इतिहास टटोलूं, अपने जीवन के पन्नों को पलटूं, प्रारंभ से लगा करके आज तक, तो मैं जीवन में अध्यापक भी रहा, सीनियर टीचर भी रहा, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, हेड द डिपार्टमेंट भी रहा, ज्योतिषी भी रहा, सन्यासी भी रहा, और अत्यंत उच्च कोटि का एक आयुर्वेदज्ञ भी रहा, जिसको वैद्य कहते हैं। उच्च कोटि का इसलिए कि उस सन्यासी समय में गांव के लोग, जहां पर भी मैं विचरण करता था, लोग कहते हैं कि मरता हुआ आदमी की एक सांस भी बाकी हो और यदि वह निखिलेश्वरानंद के आश्रम तक पहुंच जाए तो मर नहीं सकता। जो मैं मेन था, आयुर्वेदज्ञ था, वह तो चुप सा गया और मंत्र ज्ञाता के रूप में ज्यादा प्रचलित हो गया, जबकि मैं इससे करोड़ गुना ज्यादा उस वैद्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, उस पार्थ विज्ञान के क्षेत्र में आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है कि ऐसी कुछ बात बता सके। मगर पलटते पलटते जीवन के जब इस क्षेत्र में आया, तब आपसे मेरा एक संबंध बना, एक आत्मीयता बनी, एक प्रेम बना। ऐसा लगा कि एक प्रेम का मानसरोवर है, उस मानसरोवर में जहां शुद्ध निर्मल जल है, जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि गंदी तलैया में करोड़ों लोग पहुंच सकते हैं। गंदी तलैया का पानी, तालाब का पानी निर्मल, और नल का पानी तो सैकड़ों लाखों लोग पी सकते हैं। मानसरोवर का पानी तो किसी न किसी के किस्मत में ही लिखा होता है। उस मानसरोवर में एक प्रेम के जहाज पर अपने शिष्यों को बिठाकर और अपने को बिठाकर जीवन का जो भी क्षण बचा है वह उनके साथ व्यतीत कर दूं, यही भावना मुख्य रही, यही भावना प्रधान रही, यही चिंतन मिल रहा है। और इसीलिए न तृष्णा शुरू से थी, अगर तृष्णा ही होती तो फिर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। आज तो मैं शायद वाइस चांसलर से बहुत ऊंचाई की स्टेज पर पहुंचा होता। उस समय भी कोई मोह नहीं था, केवल एक दिन एक अंग्रेज ने सन 47 से पहले जब मैं पढ़ रहा था, अंग्रेज ने कहा कि यू आर एक इंडियन, you don't know that what is the Ved, what is the Puran, what is the Upanishad, and you are a useless man, you are a useless person. मुझे नहीं, क्लास में कहा। और उसी समय मैं कागज, कलम, पेन और बस्ता लेकर के अपने घर पहुंच गया, वापस स्कूल की तरफ देखा ही नहीं। बाद में जाके फिर नौकरी भी, उसमें 5वीं क्लास को भी नौकरी दे देते थे। खैर बाद में सन्यासी बना, ये विचार किया कि इस ज्ञान को, इस विज्ञान को जनसाधारण तक फैलाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। चाहे अंधकार में 1 दिया जलाऊं या 1000 दिया जलाऊं या करोड़ दिए जलाऊं, पर जलाऊंगा जरूर, काम यही करूंगा।
और आज भी आप देखेंगे तो कोई तृष्णा नहीं है, कोई न्यूनता भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोने के अंबार लगा करके जाऊं या 10-15 मकान महल खरीद करके जाऊं या मिल लगा करके जाऊं, या ऐसी भावना प्रारंभ में नहीं थी, आज भी नहीं। जो मेरे घर में रहते हैं और जो ऊपर जो खाना बनाते हैं, वो खाना बनाने वाला आज 15 साल से वही व्यक्ति मेरे लिए खाना बनाता है। 15 साल से वही व्यक्ति। और निश्चित रूप से मेरे बेडरूम में पलंग होगा 6,000 का, 8,000 का, 10,000 का पलंग होगा, मैं मानता हूं। उसमें गद्दा भी है, उसमें बहुत अच्छा सुंदर पिलो भी है। मगर मैं पिछले 12 साल से उस पलंग की अपेक्षा नीचे चादर जमीन पर बिछा करके सोता हूं, पलंग पर नहीं लेटता हूं। न यहां पर न जोधपुर में। और वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा ऐसा क्यों करता हूं, यह एक रहस्य है, यह एक जीवन का मर्म है। पुत्र भी कहते हैं और जो देखता बहू हैं वो भी कभी कभी हंसती हैं कि ये क्यों 10-15 साल से ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक राजा था और पुराने जमाने में एक राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अब संन्यास लूंगा, मेरे पुत्र कोई नहीं है, कल सुबह प्रातः काल जो भी पहला इस शहर में प्रवेश करेगा उसको मैं राज्य गद्दी सौंप दूंगा। ऐसा कभी कभी पहले लोग मन में चिंतन करते थे, आज भी करते हैं। शिष्य कहते हैं कि नया साल गुरुदेव के साथ मनाएंगे, यह बहुत अच्छा घी है, असली घी है, यह गुरुदेव को खिलाऊंगा, यह उनकी भावना होती है। अब गुरुदेव खाएं नहीं खाएं, मगर उनकी भावना ये रहती है। वो राजा बन गया, बिल्कुल एक फटे हाल, सूखा हुआ शरीर, हड्डियां निकली हुई, कपड़े फटे हुए, धोती फटी हुई, बिखरे हुए बाल, और वह पहली बार कहीं से आ रहा था और शहर में घुसा। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, जो भी घुसे गेट, क्योंकि पहले बड़े शहर देखे होंगे आपने, तो गेट होते थे, उन गेट के बंद करते ही पूरा शहर अंदर बंद हो जाता था, क्योंकि शत्रुओं का आक्रमण होता था। ये मैं आज से 1000 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। उसको पकड़ के राजा के सामने लाए, राजा ने उसको राज्य गद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया कि तुम आज राजा हो और आज से तुम इस राज्य को संभालोगे। नौकरों ने उनका स्नान करवाया, सुगंध तेल लगवाया, इत्र लगवाया, और वह राजा अपना में सन्यासी बनकर के जंगल में चला गया, जो राज्य गद्दी पर था। महारानियों के लिए अलग महल बनवा दिया। एक अच्छी राजकुमारी थी, उसके साथ, अपनी लड़की के साथ उस फकीर का, उस व्यक्ति का, उस निर्धन व्यक्ति का शादी कर दी। महल बहुत बड़ा था, महल के सारे दरवाजे, सारे ताले लगे होते थे। एक चाबी सेनापति के पास होती थी, एक मंत्री के पास होती थी, 5-7 चाबियां महारानी के पास होती थी, जो जिसके साथ शादी की थी। मतलब एक चाबी हमेशा अपने पास लटकाए रखता था, इतनी बड़ी चाबी, और लटकाए रखता था। और हफ्ते में एक बार जाता, उस कमरे के अंदर जाता, 10 बाई 10 का कमरा था, और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता और आधा घंटा उसके अंदर बैठा रहता, और फिर बाहर निकलता, फिर ताला लगा देता, फिर उसके ऊपर दूसरा ताला लगाता, फिर अंदर तीसरा ताला लगाता, फिर चाबी अंदर लटका देता। सेनापति ने कहा कि इसमें क्या है, हीरे जवाहरात तोश खाना है, वह तो खजांची के पास चाबी है जिसका हिसाब रहता है। सेना की सारी चाबियां मेरे पास में है। उत्तम कोटि के जो कार्य हैं, सोने की गिन्नियां हैं, बस मंत्री के पास में है।
जो बहुमूल्य सामग्री है उनकी चाबियां महारानी के पास में। ये एक चाबी अपने पास लटका रखा था, क्या चीज क्या है, और हर हफ्ते जाता है अंदर घूम करके देख के आता है क्या ये। मंत्री ने पूछा कि महाराज इस कमरे में क्या है? उसने कहा कि इसका जवाब तुम्हें मैं नहीं दूंगा, दे भी नहीं सकता, आइंदा से पूछना भी मत। अब उसको और कुतूहल हुआ कि ऐसा क्या है, पूछना ही मत। और 10 बाई 10 कमरे में आ क्या सकता है? इससे ज्यादा हीरे जवाहरात तो तोश खाने में, खजाने में है। इससे ज्यादा माणिक्य मोती तो खजाने में है, अरबों रुपए की गिन्नियां तो वहां है। फिर इस कमरे में ऐसा क्या चीज है, क्यों ये ताला चाबी लटका रखता है? सेनापति ने कहा कि महाराज सब दरबारियों में और उच्च कोटि के श्रीमंत वर्गों में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आप हर हफ्ते जाते हैं और ताला लगा करके वापस आ जाते हैं और अंदर 15-20 मिनट रहते हैं, और जिस कपड़ों में जाते हैं उसी कपड़ों में वापस आ जाते हैं। न कपड़े ड्रेस चेंज करते हैं, न कोई मुंह धोते हैं, न कोई केस संवारते हैं। जैसे जाते हैं मुकुट पहने वैसे मुकुट पहन के बाहर आ जाते हैं और बताते नहीं। आप मुझे बताएं तो सही अंदर क्या है। उनका सेनापति ये एक लास्ट बात सुना दिया, अंतिम बात तुम्हें मैं सेनापति पद से मुक्त कर दूंगा ये तुमने ये पूछा कि इसके अंदर क्या है। ये तो एक अजीब सा राजा है, अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं। आखिर सब लोग महारानी के पास गए कि तुम कुछ प्रेस करो, कुछ दबाव डालो, कुछ कहो। राजा लोग बताए से इसमें अंदर है क्या, एकदम से कुछ तो पता पड़े। जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, बहुत बड़ी चीज होगी, पर ऊंचे से ऊंचा हीरा तो जो कम से कम 50 करोड़ का 50 कैरेट का हीरा तो तोश खाने में, बहुत बड़े बड़े माणिक्य के हार तोश खाने में, अरबों अरबों रुपए के खजाने सोने की गिन्नियां तोश खाने में पड़ी हैं, जिनका हिसाब खजांची के पास है। इसमें ऐसी क्या चीज है? मान का चिंता मत करो, मैं मालूम करती हूं। मारे ने कहा कि ये खाना खिला रही थी, पंखा जल रही थी, कि आपसे एक सवाल पूछूं। आप मेरे पति हैं, उस कमरे में आप जाते हैं 20-25 मिनट के लिए, वापस बाहर आ जाते हैं और अंदर से भी दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर आके 3-3 ताले लगाते हैं 2-2 किलो के, और चाबी 24 घंटे रात को सोते समय भी लटकाए रखते हैं, स्नान करते समय भी लटकाए रखते हैं। क्या है उसमें? उनका महारानी कोई ऐसी चीज है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो क्या है, आप क्या नहीं बता सकते? मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं राजा की पुत्री रही हूं, उनकी तुम रही होगी, मगर जो नहीं बता सकता नहीं बता सकता। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, हर हफ्ते पूछा, कभी श्रृंगार करके पूछा, कभी गुस्सा करके पूछा। जो स्त्रियां जिस ढंग से भी पति से बात उगलवा सकती हैं वैसे कोशिश करके पूछा। पति भी पक्का जिद्दी की नहीं बताना तो नहीं बताना। और वो तिरिया अठ और बाल अठ तो प्रसिद्ध हैं, उनको तो कोई भगवान भी पार पा नहीं सकता। अगर नारी अठ कर ले तो आदमी करेगा क्या, और कोई बालक हट कर ले। अकबर ने एक बार पूछा कि बीरबल हट कौन से प्रसिद्ध हैं, कि महाराज 4 हट प्रसिद्ध हैं, बाल हट, तिरिया हट, राजा हट और सन्यासी हट। सन्यासी जो चाहेगा वही करेगा, दुनिया की परवाह नहीं करेगा। राजा जो चाहे वह करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। इस लड़की शादी करना है उस लड़की शादी कर लेगा, युद्ध करना है कर लेगा। और तिरिया हट और बाल हट, इनका बाल हट क्या होता है? तिरिया हट तो हो सकती है, कल एक बालक को लाओ, कैसा हट कर सकता है? मैं हट खत्म कर दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। वो क्या, फूल, ये ले फूल ले, सोना, ये सोना ले ले, हीरों का हार, ये हीरों का हार ले ले, मिठाई, ये मिठाई ले ले, जो मैं कल ले आऊंगा। दूसरे दिन एक बालक को लेके आया अकबर के सामने। आप आवाज नहीं करें कृपया, थोड़ा शांत रखें, और मां को दे दें तो वो शांत हो जाएगा। इसी को बालट कहते हैं। अकबर के दरबार में ले आया उस बालक को, 5-6 साल का बालक। बीरबल ये बालक है? तो कहा महाराज। उसने पूछा, बोल भाई तू क्या चाहेगा? मैं मिठाई। चलो ये मिठाई ले।
मैं हीरे पहनूंगा, ले हीरे ले ले। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, ले अच्छे कपड़े पहन ले। मैं दूध पीऊंगा, ये दूध पी ले। मैं खिलौने लूंगा, 2 टोकरी खिलौने दिए, खिलौने ले ले। एक खाली बोतल लूंगा, ये खाली बोतल ले ले। मैं हाथी लूंगा, ये हाथी मंगा के दरबार में खड़ा कर दिया, हाथी ले ले। आप इस हाथी को इस बोतल में डालिए। अब उसने कहा हाथी बोतल में कैसे, नहीं हाथी को बोतल में डालिए। उसने कहा हाथी बोतल में नहीं जा सकता, नहीं हाथी में बोतल डालिए। अब वो बीरबल अकबर बहुत समझाता रहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, इस हाथी को बोतल में डालिए। और रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बस हाथी को बोतल में डालिए डालिए। बीरबल ने कहा महाराज उस बाल हट तो बाल हट है, आप इसको दूर नहीं कर सकते। अब ना आप हाथी को डाल सकते हैं, ना इसका रोना बंद कर सकते हैं। बस अब ये बाल हट है, बाल हट है। वो तिरिया बहुत ज्यादा हट करने लगी उसकी पत्नी। तो रोज जब झिकझिकबाजी होने लगी तो उसने कहा चलो मैं हाथों में दिखा देता हूं। सेनापति को लिया, मंत्री को लिया, 1-2 श्रीमंत वर्गों को लिया, रानी को लिया और खुद गया। और जाकर के उसने दरवाजा एक ताला खोला, दूसरा ताला खोला, तीसरा ताला खोला। लोगों ने कौतूहल से सेनापति, मंत्री, महारानी और श्रीमंत वर्ग का मतलब जो उच्च कोटि के जो नगर श्रेष्ठ थे 5-7, वो सोचा कि क्या है आज कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। कमरा खोला तो कमरा खाली था। एक खूंटी पर फटी हुई धोती लटकी हुई थी, एक खूंटी पर फटा हुआ कुर्ता लटका हुआ था और कुछ था ही नहीं। बस उसने घूम के देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके महाराज जी कुछ है ही नहीं, इसके लिए आपने 3-3 ताले काहे के लगाए थे? उसने कहा मैं ताले इसलिए लगाए थे कि मैं थोड़ा सा भी जब घमंड आता है तो इस कमरे में आ जाता हूं 20 मिनट के लिए और ये एहसास करता हूं तो इस जगह खड़ा था, ये पहने हुए आया था, आज सिंहासन पर बैठा है, वापस इस जगह पर जा सकता है। इसलिए घमंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये जान रखें। और मैं भी उस पलंग के नीचे चादर पर इसलिए सोता हूं कि मैं ब्राह्मण का बेटा था और जमीन पे सोया था। मुझे अहंकार करना ही नहीं है। मुझे इस चादर पर ज्यादा गहरी नींद आनी चाहिए। पलंग है, लोगों ने पलंग दे दिया तो दे दिया, इसी दृष्टि से। नौकर जरूर, वो सेवक खाना बनाने वाला जरूर 4-5 सब्जियां बनाता है। मैं उनमें से एक सब्जी चुनता हूं। आप पूछ रहे उनको, आप आके देख लें। एक सब्जी से 4-5-6 रोटी जो खाता हूं वह भी बिना घी लगी हुई। ऐसा नहीं कोई मुझे कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है कि नहीं, मैं अभी भी आधा किलो घी पचा सकता हूं। मगर उससे फिर होगा क्या? फिर मैं और लंबा चौड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा लाल सुर्ख हो जाऊंगा, दूसरे गुरुओं की तरह बन जाऊंगा, एकदम से चांदी के सोने पर बैठा हुआ एकदम महान। ऐसा मैं बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में और मेरे बीच में कुछ बड़पन का डिफरेंस नहीं रहे, अपनत्व तो नहीं रहे। और इसीलिए यह एक परंपरा शुरू की, मंत्रों की, तंत्र की, योग की, दर्शन की, मीमांसा की, उन ग्रंथों में कुंडलिनी की, सहस्रार जागरण की, काल ज्ञान की। और इस रास्ते में, इस 20 साल के रास्ते में करोड़ों कांटे चुभे, सैकड़ों लोगों ने चाकू मारे, लहूलुहान किया, गालियां दी, टॉन्टिंग किए। जिस तरीके से भी उन्होंने मुझे वेदना पहुंचानी थी पहुंचाई, मगर मैं ठीक उसी प्रकार से सहन करता रहा जैसा कि एक धीरोदात्त व्यक्ति को सहन करना चाहिए। क्योंकि मैं कांटों के रास्ते पर चला हूं, मैं ही अगर विचलित हो जाऊंगा तो अपने शिष्यों को मैं कुछ बता नहीं सकूंगा। इसलिए उन गालियों को सहन करता रहा। आज भी अंधश्रद्धा निर्मूलन एक संस्था बना दी। हम अंधश्रद्धा को मिटाएंगे। अंधश्रद्धा तुम फैला रहे हो, मैं फैला रहा हूं। मैं तो जो अंधश्रद्धा थी उनको मिटा रहा हूं, उनको ज्ञान दे रहा हूं, उनको चेतना दे रहा हूं। तुम अंधश्रद्धा बढ़ा रहे हो कि ये सब बेकार है। अंधश्रद्धा तुम्हारी है, मेरी नहीं है, कि चेतना देने के लिए आया हूं।
मगर वे एक भ्रम में हैं और उस भ्रम को फैला रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की औलाद इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। इससे मैं विचलित हो नहीं सकता, इससे मैं घबरा नहीं सकता। मृत्यु 10 साल बाद आएगी, आज आ जाएगी, और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्यों मृत्यु आएगी तो पहले 20 बार ठक ठका करके मुझे पूछेगी कि क्या विचार है आपका, मेरे साथ चलने का इच्छा है। मैं कहेगा तो चलेगी वो। जिनकी भी मैंने आंखें खोली ज्ञान के चेतना के माध्यम से कि ये मंत्र है, ये ज्ञान है, ये कुंडली जागरण है, ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, ये 25,000 वर्षों का ज्ञान है। 25,000 वर्षों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो पागल नहीं थे। मैं इनको ज्ञान दिया, उनकी आंखें खोली, वे उनकी आंखें बंद करने पर तुले हुए हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, मंत्र कुछ नहीं होता, तंत्र कुछ नहीं होता, माँ कुछ नहीं होती, बाप कुछ नहीं होता, हम ही सब कुछ हैं। अगर वह सब कुछ है तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा अंधकार इस संसार में कुछ नहीं आ सकता, और मैं उस अंधकार को मिटा करके लाखों लाखों दीपक और सूर्य पैदा कर रहा हूं। इससे अंधकार आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। इतने लाखों लोग जो खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, जो केवल एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मैंने शिष्यों को परखा है, टेस्ट किया है, देखा है। उनसे मैंने कहा मैं असंभव काम, कठिन काम बताया, उनका गुरुजी मैं तैयार हूं, हालांकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बार 10 रुपए थे, मैंने कहा मुझे तुम्हें 500 रुपए चाहिए। उनका गुरुजी मैं 500 रुपए ला के दे दूंगा, कपड़े बेच के दे दूंगा। एक उदाहरण दिया है। मैंने कहा तुम पत्नी को छोड़ के मेरे पास 10 साल रहना है, गुरुजी मैं तैयार हूं। मैं ऐसा करना चाहता भी नहीं था, मगर मैं टेस्ट करना चाहता था। और ऐसे शिष्य जो अपने आप में सूर्य बनने के लिए तैयार हैं, मैं उनको उन छोटे मुट्ठी भर लोगों के बीच में वापस अंधेरे में धकेलना नहीं चाहता। वो कुछ चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इस झगड़ा नहीं करूंगा। इसीलिए पिछली बार ये जो दीक्षाएं जो आप ले रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ये व्यर्थ नहीं है। और अभी तक तो मैं कहता आ रहा था, और आज मैं आपके सामने 2 टूक स्पष्ट शब्दों में खोल के बता रहा हूं कि आपकी धनराशि से जो 20 वर्षों में आपने मुझे भेंट चढ़ाया होगा, जो दीक्षा ली होगी, जो प्रयोग किए होंगे, उन प्रयोगों में जो सामग्री लगी वो मेरे पैसों से लगी है। आपको और साफ सुन लीजिए पहले, उसमें चाहे यंत्र बना हो चाहे माला बना हो, मगर उस पैसे को इकट्ठा करके दिल्ली में करीब 3-4 करोड़ की जमीन सरकार से इसलिए खरीदी कि मैं उच्च कोटि का अस्पताल बना सकूं शिष्यों के पैसों से, इसलिए मैंने बनाया। आपका पैसा मेरे लिए आराम है। आपके पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मेरी आवश्यकता कितनी है। मेरी आवश्यकता 6 रोटी है, 1 सब्जी है, 1 चादर नीचे ओढ़ने की है, 1 कंबल ओढ़ने का, सोने का है। यह मेरी इच्छा नहीं है, इसकी आकांक्षा नहीं है। और जो जमीन ली है उस जमीन का मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं, मैं मालिक भी नहीं हूं, बेटों को भी नहीं बनाया है कल वो कब्जा करने या मेरे अस्पताल, ऐसा भी मैं नहीं किया है। मेरे शिष्यों का धनराशि है, उसकी मैं रखवाला हूं, उनका ट्रस्टी हूं, ध्यान रखने वाला हूं, वो दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए मैं खड़ा हूं वहां पर। और भगवान ने सांस दी और देगा, क्योंकि मैं गलत काम कर नहीं रहा हूं। मैं तो 5 स्टार होटल में गए हुए भी आज 6 साल हो गए। 5 स्टार का मुंह टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। और 5 सब्जियों से खाने से अंदर एकदम से कुछ अमृत बन जाता है, ऐसा भी मैंने तो जो भी खाया उसका मल बना, मैं तो ये देखा है। चाहे 5 सब्जियां खाई चाहे मिठाई खाई, वो तो मल ही बनना है।